लास्ट टाइम वी लर्न अबाउट पीएच डिटर्मिनेशन एंड पीएच के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, पीएच के लिए, पीओएच के लिए, पीकेडब्ल्यू के लिए, बहुत सारे हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मूलाज देखे। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला क्या था, मैं तुम लोगों को फॉर्मूलाज की रिवीजन दे देता हूँ एक बार, शॉर्ट रिवीजन। तो फॉर्मूलाज कौन से दिखे थे हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने पीएच को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला देखा था, विच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चंस करने भी है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था पीओएच का फॉर्मूला, विच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन, तो माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस। फिर हम लोगों ने देखा था पीकेडब्ल्यू का फॉर्मूला, पीकेडब्ल्यू इज नथिंग बट पीएच प्लस पीओएच। ठीक है, एंड इसका आंसर हमेशा रहता है 14। बट कब, इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है? एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, भूलना मत। ठीक है, तो ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन चेंज हो गई, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट हो गए, तो पीएच घटना स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, पीओएच भी घटेगा, तो पीकेडब्ल्यू भी घटता है। अगर टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाना स्टार्ट किया तो पीएच की वैल्यू कम, पीओएच की वैल्यू कम, पीकेडब्ल्यू की वैल्यू भी कम। अगर टेम्परेचर हम लोग कम कर रहे हैं तो पीकेडब्ल्यू बढ़ेगा, पीएच भी बढ़ेगा, पीओएच भी बढ़ेगा। ये सारे कैलकुलेशन हम लोग एंट्रेंस में देखेंगे। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करें डायरेक्ट। तो क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलार HCl सोल्यूशन। ठीक है, तो ये देखते ही हम लोगों को पहले पता है कि HCl इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा। ठीक है, हाँ बाय द वे तुम लोगों को और कुछ फॉर्मूलाज में तो याद दिला देता हूँ। अब वीक एसिड के लिए और वीक बेस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, ऑसवर्थ डाइल्यूशन लॉ के थ्रू। तो वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। अभी मैं के ए के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। के के लिए फॉर्मूला हम लोगों का क्या आया था? अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। ठीक है, अब अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, जो हम लोग इस चैप्टर में अभी के लिए मानने भी वाले, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर बहुत छोटी होगी तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, ऐसे हम लोगों ने अज्यूम किया था। एंड उसके बाद के की इक्वेशन क्या हो गई थी? तो के ए इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर सी, विच इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर ऑन वी। ठीक है, एंड इसी से हम लोगों ने अल्फा के लिए एक्सप्रेशन जनरेट किया था। अल्फा का एक्सप्रेशन क्या आ गया था? तो अल्फा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ के ए इंटू वी, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस हम लोगों ने देखे थे। तो जस्ट गिव मी मिनट, चार्जिंग लगानी है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोगों के लास्ट टाइम हो गए थे, एंड इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलार HCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोगों को HCl देके रखा है, ये रिएक्शन तुम लोगों को लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट लिखेंगे हम लोग एक बार। यश तो हम करेक्ट आंसर है दोनों का। तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बोलेंगे 100% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब यू विल गेट H प्लस एंड Cl माइनस एंड देयर इज नो इक्विलिब्रियम साइन। ठीक है, तो H प्लस एक्वियस मिलेगा हम लोगों को और Cl माइनस एक्वियस मिलेगा जैसे ही हम लोग इसको वाटर में ऐड करेंगे। प्रणव करेक्ट आंसर है आपका। तो देखो हो रहा क्या है, HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार था, तो व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, concentration of HCl is 0.01 molar, concentration of HCl is 0.01 molar। तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0 एंड 0। हाँ, तुम लोगों को अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस ही हम लोग इस चैप्टर में लेंगे। मिथ करेक्ट आंसर है। अब T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे
HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, तो HCl कितना बचेगा, ये बचेगा 0। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 0.01 मोलार। Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 0.01 मोलार। ठीक है, तो हम करेक्ट आंसर है। अब हम लोगों को पीएच पूछा है, तो पीएच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो पहले तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर आया है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 10⁻²। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। पीएच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो पीएच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ H प्लस। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻²है। तो मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ऊपर का -2 है वही डायरेक्ट नीचे लाया करो और उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना। बट फिर भी एक बार मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। माइनस लॉग ऑफ 10⁻², ये -2 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा +2। ठीक है, तो माइनस ऑफ -2 इंटू लॉग ऑफ 10, एंड लॉग ऑफ 10 कितना बचता है, लॉग ऑफ 10 इज 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पीएच इज नथिंग बट +2। हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, पीएच प्लस पीओएच। पीएच प्लस पीओएच कितना हो जाता है, 14। तो हम लोगों को पीओएच फाइंड आउट करना है। तो पीओएच इज नथिंग बट 14 माइनस पीएच, एंड माइनस पीएच करेंगे तो -2 करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट 12। ठीक है, पीएच आ गया 2 एंड पीओएच आ गया 12। एनी डाउट, कैलकुलेशन समझ में आ गए क्या, देखो। ओके, तो चलो आगे बढ़े। पीओएच ओएच के फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी लेंदी। ठीक है, देखो तुम लोगों को अगर OH के फॉर्मूला से करना है, किसी ने तो डाउट पूछा है कि POH को OH के फॉर्मूला से फाइंड आउट करो सर। तो देखो, उसके लिए हम लोगों को पहले क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार करके देख ही लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये पता है कितना रहता है, ये रहता है 10⁻⁻14। ठीक है, अब हम लोगों को पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालना पड़ेगा। अज्यूम करो कि तुम लोगों को एग्जाम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ही पूछा रहेगा, तो डायरेक्ट कैसे निकाला जाए। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को कितना आया था 10⁻²। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻², विच इज नथिंग बट 10⁻14। तो ये 10⁻² इस तरफ नीचे आ जाएगा, तो 10⁻² ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻+2, एंड +2 -14 हो जाएगा 10⁻12। अब हम लोग पीएच के दूसरा पीओएच के फॉर्मूला से अगर जाएंगे, तो पीओएच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। एंड अब तुम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, OH माइनस अगर 10⁻12 है, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा +12। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, कैलकुलेशन नहीं करते बैठ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पीओएच इज +12। बट ये अननेसेसरीली लेंदी हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को इतना लेंदी लिखने की क्या जरूरत है, अगर ये एक स्टेप में ही हम लोगों को आंसर दे रहा है तो। ठीक है, बट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द अल्टरनेट मेथड। बेसिक्स तुम लोगों के स्ट्रांग हो जाएगा अगर ऐसे लेंदी मेथड्स भी हम लोग यूज करेंगे तो चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। यप, ना डाउट तुम लोग कभी भी पूछ सकते हो, याद रखो। कैलकुलेट पीएच ऑफ कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलार NaOH सोल्यूशन। ठीक है, तो ये करो तुम लोग जरा। ऑब्वियसली बोर्ड्स में तुम लोगों को यही यूज करना है। ठीक है, अच्छा, ये मेथड जिसको नहीं समझी है ना, ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को ऊपर लिख के नहीं दिया, क्योंकि हम लोग बोर्ड्स में इस फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाले। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम डिराइव किया था, देखो जरा। concentration of H plus into concentration of OH minus is always equals to 10⁻⁻14। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। मीत करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। प्रणव करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो चलो गाइस, इसका आंसर निकालो। यश शवान करेक्ट आंसर है, शवान सॉरी। तो पहले तो हम लोगों का काम है कि रिएक्शन लिख दे, लिखने की जरूरत नहीं है, बट
स्टार्टिंग में जरा प्रैक्टिस के लिए। तो NaOH गिव्स अस Na प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस, ठीक है, अर्णव करेक्ट आंसर है। अब Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 हम लोगों को दिया है 0.1 मोलार, मतलब 10⁻⁻1। ये Na प्लस 0 OH माइनस 0। तो इक्विलिब्रियम पे या फिर रिएक्शन एंड होने के बाद ये 100% डिसोसिएट होगा, तो ये 0 हो जाएगा, Na प्लस बन जाएगा 0.1 मोलार, OH माइनस बन जाएगा 0.1 मोलार। अब प्रणव, सॉरी प्रणव नहीं, तुहिन करेक्ट आंसर है, सोम पाठक करेक्ट आंसर है। तो OH माइनस दिया है, याद रखो OH माइनस अगर दिया होगा तो वी विल कैलकुलेट POH, वी विल कैलकुलेट POH which is nothing but minus log of OH माइनस आयन। अब माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, याद रखो बेसिस के लिए POH, एसिड्स के लिए pH, तो POH अगर हम लोग देखने जाए तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, ये -1 अगर नीचे आ गया तो POH बन जाएगा 1। तुम लोगों को क्वेश्चन में POH पूछा है क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोगों को पूछा है pH। तो pH प्लस POH इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो POH हम लोगों का 1 है, 1 इस तरफ चला जाएगा, तो pH बन जाएगा 14 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 13। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है? ओके, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन। पहली बात मुझे बताओ, पीएच ये 0 से कम या फिर 14 से ज्यादा होता है क्या? तुम लोगों ने बहुत बार पीएच स्केल पढ़ा है, पीएच स्केल भी हम लोग बना देते हैं एक टॉपिक करके, ठीक है। पीएच स्केल देखते हैं कितने लोगों का मैथ्स मजबूत है, ठीक है। जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा वीक है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो, एंड मैथ्स थोड़ा वीक होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चलेगा, ठीक है। एक टाइम पे हमारे भी मैम ने हम लोगों को क्वेश्चन पूछा था, मैं भी नहीं दे पाया था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 0, 7, 14 तुम लोगों को पता होगा। सेवेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो न्यूट्रल पीएच बोलते हैं, तो दिस इज न्यूट्रल एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। 0 to 7 एसिडिक, पता होगा। 7 to 14 बेसिक, ये भी पता होगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? तो 0 से कम हो सकता है क्या, एंड 14 से ज्यादा हो सकता है क्या? 0 से कम हो सकता है क्या, एंड 14 से ज्यादा हो सकता है क्या? ओके, चलो। अब नहीं प्रणव, टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ पे नहीं आएगा। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ नंबर 1 2 मोलार, नंबर 1 2 मोलार HCl सोल्यूशन, नंबर 2 2 मोलार NaOH सोल्यूशन, ठीक है। तो 2 मोलार HCl 2 मोलार NaOH का तुम लोगों को पीएच निकालना है। तुम लोगों को गिवन दे रहा हूं मैं एक छोटी सी हिंट जो तुम लोगों को पहले से अभी तक पता भी होगा। लॉग ऑफ 2 इज 0.3, 0.3010 रहता है, हम लोग 0.3 लेंगे, ठीक है। तो चलो करो। इट इज एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल ऑल्सो, ठीक है। चलो सॉल्व करो जरा, देखो क्वेश्चन का आंसर निकालो खुद से अभी। पीएच ऑफ 2 मोलर HCl एंड 2 मोलर NaOH, ये दोनों स्ट्रांग है तो तुम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, आ गया आंसर, देखो क्या आ रहा है आंसर। तो अगर 2 मोलर HCl की बात करूं, अगेन मुझे ये रिएक्शन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए
बट फिर भी मैं तुम लोगों को जस्ट बता रहा हूँ, जो कॉन्सेंट्रेशन एसिड का दिया होगा वही कॉन्सेंट्रेशन H+ का आ जाता है। तो ओके, प्रणव करेक्ट आंसर है, बस आपने माइनस साइन मिस कर दिए। हाँ, अभी करेक्ट आंसर भेजा है आपने। तो देखो, HCl अगर 2 मोलार है तो इनिशियली ये दोनों 0 0 रहेंगे, बाद में HCl 0 हो जाएगा, H+ हो जाएगा 2 मोलार, और Cl- हो जाएगा 2 मोलार, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये पूरी तरह से गायब हो गया, H+ 2 मोलार, Cl- 2 मोलार, सिंपल। अब हम लोगों को पीएच का फॉर्मूला पता है, पीएच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ H+, तो ये आ गया माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 तुम लोगों को दिया है 0.3, तो माइनस लॉग ऑफ 2 हो जाएगा -0.3। समझा? तो मुझे बताओ, पीएच कैन बी नेगेटिव और कैनॉट बी नेगेटिव, तो डेफिनेटली इट कैन बी नेगेटिव। अरे समझ में आया? ठीक है, हाँ, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन एम, करेक्ट। तो मुझे तुम लोगों को सिर्फ इतना ही प्रूव करके देना था कि इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी ग्रेटर देन 14। ये 0 से कम भी हो सकता है, ये 14 से ज्यादा भी हो सकता है। अब 14 से ज्यादा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वेयर आई वाज, NaOH। NaOH हम लोगों को 2 मोलार दिए, तो NaOH गिविंग यू Na प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। ठीक है, तो अजिंक्य करेक्ट है। अब यहाँ पे ये 2 मोलार था, ये 0, ये 0, अब ये 0 हो गया, ये 2 मोलार हो गया, ये 2 मोलार हो गया। प्लीज याद रखना, हम लोग बेस के लिए हमेशा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मतलब पहले POH फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POH? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस अगर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2, तो POH हो गया -0.3। दिस इज द वैल्यू ऑफ POH। अब pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, तो pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH, 14 माइनस POH, माइनस ऑफ -3 प्लस 3 हो जाए, सॉरी, माइनस ऑफ -0.3 हो जाएगा प्लस 0.3, तो ये आ जाएगा प्लस 14.3। तो इट कैन बी ग्रेटर देन 14। ठीक है, हाँ नहीं, 1 लीटर में 71 ग्राम HCl इजिली डिजोल्व हो जाता है। याद रखो, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl विच इज पॉसिबल इज 11.3 नॉर्मल, या फिर 11.3 मोलार। इसे हम लोग AR ग्रेड का HCl बोलते हैं, बहुत गरम गरम रहता है। ठीक है, तो इतना पॉसिबल है। 2 मोलार HCl होता है, एग्जिस्ट करता है। चलो आगे बढ़े, लिख दो, ये कंप्लीट कर दो ना। इट इज नॉट लीथल, अगर तुम लोगों के हाथ पे एंड ऑल गिर गया तो मैक्सिमम तुम लोगों का हाथ सूज जाएगा, जल जाएगा इन जनरल। ठीक है, पी लोगे तो मर सकते हो डेफिनेटली, एंड नॉर्मल डिग्री के बर्न आते हैं, एकदम भयंकर नहीं आते। जो यूजुअली मूवीज में दिखाते हैं मुंह पे मारने वाला एसिड, तो दैट इज एक्वारीजिया। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, तो दैट इज क्वाइट लीथल। एसिड्स हमेशा लीथल रहता है बाय द वे। हाँ, द वन विच डिजॉल्व्स गोल्ड, करेक्ट बोल रहे हो, तो दैट इज क्वाइट लीथल। हाँ, HNO3 और HCl का मिक्सचर रहता है, करेक्ट है। तो चलो आगे बढ़े। अब पीएच स्केल 0 के नीचे क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग एक्चुअल में इतना कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं यूज करते। ठीक है, हम लोग हमेशा 1 मोलार या फिर 1 मोलार से कम ही यूज करते हैं। तो 1 मोलार का कॉन्सेंट्रेशन होता है, सॉरी, पीएच होता है 0, एंड 1 मोलार NaOH का पीएच होता है 14। तो इसलिए हम लोग इतना ही यूज करते हैं। ठीक है, मतलब 0 to 14 ही हम लोग यूज करते हैं, यूजुअली लैब में उतना ही यूज होगा। एक्सट्रीम कंडीशंस में तुम लोगों को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की चीजें यूज करनी पड़ सकती है, नथिंग एल्स। तो चलो, जिस किसी का लिखना बाकी है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन विल मूव अहेड। नाउ वी आर गोइंग फॉर पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड, पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो वीक एसिड के लिए हम लोगों को ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ याद रखना है।
तो चलो मैं एक हेडिंग के अंडर ही तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। ऐसे कुछ हेडिंग एंड ऑल तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, रॉयल वाटर नहीं पता, मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है वर्ड। तो वीक एसिड और वीक बेस में डायरेक्ट पीएच डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? देखो, अगर समझो तुम लोगों के पास एक एच है, मैं पहले सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के पास एच है, तो एच विल गिव यू एच प्लस एक्वियस प्लस ए माइनस एक्वियस, ठीक है। तो ओके, रॉयल वाटर मतलब एक्वा रीजिया। ओके, तुम लोगों के 10th के टेक्स्ट बुक में था, हो सकता है कभी सुना तो नहीं है, बट ठीक है। अब एच ए गिव्स अस एच प्लस एंड ए माइनस, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। अब समझो कि तुम लोगों के पास 1 मोलार, समझो तुम लोगों के पास 1 मोलार एच ए था, तो इक्विलिब्रियम पे इनिशियली तो ये 0 0 रहने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, तो 1 मोलार डायरेक्ट जीरो में कन्वर्ट होगा क्या? 1 मोलार डायरेक्ट जीरो में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं होगा। वेरी नाइस। तो तुम लोगों को मिलेगा 1 - अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। अगर तुम लोगों को याद होगा, ये हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। अब यूजुअली हम लोग यहाँ पे 1 मोलार भी नहीं लेते, हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे डेरिवेशन की थी उस हिसाब से अगर मैं जाऊंगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका हम लोग सी लेते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0। इसका कॉन्सेंट्रेशन था सी, दिस इज 0, दिस इज 0। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सी इंटू 1 - अल्फा, ठीक है। देखो, अगर 1 मोलार के लिए 1 - अल्फा आ रहा है, 2 के लिए हो जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाई 2। अब सी कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं लू, तो सी 1 - अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फा एंड यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फा। एनी डाउट? ठीक है। अब ये तुम लोगों को याद होगा। अब मुझे बताओ, हम लोग डायरेक्ट अगर 1 सी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट सी अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली वी कैन नॉट फाइंड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस ही हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं रहेगा। अगेन याद रखो, ऊपर के केस में कैसा था, मैंने क्या बोला था, अगर एसिड 2 मोलार दिया है तो एच प्लस भी 2 मोलार रहेगा। अगर NaOH 2 मोलार दिया है, तो OH माइनस भी 2 मोलार रहेगा ऊपर। ये अगर 0.1 है, तो ये भी 0.1 रहेगा। बट अब वीक एसिड और वीक बेस के केस में तुम लोगों को अगर एसिड 1 मोलार है, तो H प्लस पूरा नहीं मिलता, ये थोड़ा कम मिलता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना एसिड ब्रेक डाउन हो रहा है। हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन क्यों नहीं कर सकते, ये समझ में आ रहा है क्या? वीक एसिड हम लोगों को पूरी तरह से H प्लस नहीं दे पाता, तो हम लोग डायरेक्ट H प्लस नहीं काउंट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सी अल्फा को यूज करेंगे। पहले हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, विच इज नथिंग बट सी इंटू अल्फा। अब अल्फा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, अल्फा के हम लोगों के पास 2 फॉर्मूलाज हैं। कौन से 2 फॉर्मूलाज हैं? अल्फा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ के इंटू वी, ठीक है, के ए, सॉरी, के ए इंटू वी। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर सी होगा, तो हम लोग सी वाला ही फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। सी इंटू के ए अपॉन सी। अब ये सी और ये सी दोनों अगर कैंसिल आउट कर दूं, तो मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी। ये फॉलो हुआ क्या? देखो, H प्लस का हम लोगों के पास एक नया फॉर्मूला आ गया, H प्लस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ के ए, अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी। बट इस फॉर्मूला में एक बहुत बड़ी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, याद है तुम लोगों को? इस फॉर्मूला को यूज करने की एक बहुत बड़ी कंडीशन है, जो हम लोग इस चैप्टर में इग्नोर करने वाले हैं ना। नॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस, हाँ प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। तो इस फॉर्मूला को यूज करने की एक बहुत बड़ी कंडीशन क्या है, दैट अल्फा इज वेरी स्मॉल देन 1। अल्फा इज वेरी स्मॉल देन 1, ये हम लोगों ने कंडीशन इम्पोज की थी। ये सारे फैक्टर हम लोगों को
एंट्रेंस में यूज आएंगे, बट अभी के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगेन मैं बताते रहता हूँ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सो दैट एंट्रेंस पढ़ाते वक्त भी तुम लोग कंफ्यूज ना हो, और जो सिर्फ बोर्ड्स वाले स्टूडेंट है वो एंट्रेंस की चीजें ना लिखें, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये हो गया वीक एसिड के लिए, वैसे ही वीक बेस के लिए भी हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन पूरी नहीं करूंगा मैं अभी, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा। तो वीक बेस के लिए हम लोग बोलेंगे BOH, ठीक है। वीक बेस के लिए वी विल से वी हैव BOH विच इज अ वीक बेस विच इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन टू फॉर्म B प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस, ठीक है ना। हाँ प्रणव, हम लोग उसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। चलो बाद में एक्सटेंड कर देते प्रणव, बट यू आर करेक्ट, उसको हम लोग आगे एक्सटेंड करके पीएच के फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली सी था, ये जीरो था, ये जीरो था, बाद में क्या हो जाएगा सी इंटू वन माइनस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फा, यहाँ पे भी आ जाएगा सी अल्फा, ठीक है। तो हम लोगों को ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं पता है, तो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया सी अल्फा, क्या आया सी अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी सी अंडर रूट ऑफ, अब बेस है तो बेस के लिए के ए नहीं रहता, के बी अपॉन सी, एंड फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के ए, सॉरी अंडर रूट ऑफ के बी इंटू सी। ये डायरेक्ट करूंगा तो चलेगा ना। तो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस जो हम लोगों को आया वो आया अंडर रूट ऑफ के बी इंटू सी, अंडर रूट ऑफ के बी इंटू सी। चलो ये कंप्लीट कर दो। नो आइडिया आयुष। हिमांशु आपका मैसेज तो मुझे दिखा नहीं, सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, योर नेम इज विजिबल हिमांशु, बट एक्चुअली आपका मैसेज पता नहीं मैंने क्यों नहीं देखा। नहीं हिमांशु, आपका मैसेज आया ही नहीं है। हम्म, ना, एक्चुअली दिस इज योर फर्स्ट मैसेज हिमांशु। यप, मतलब पिछले 5-10 मिनट से तो मैंने मतलब आपका मैसेज देखा नहीं। हाँ एक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपर एसिड ऑल्सो। हाँ ओके, सुपर एसिड आप पूछ रहे थे, एंड आपने पहले जो भेजा था आंसर वो 0.3 भेजा था, एक्चुअली आंसर -0.3 आना चाहिए ना, इसलिए मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया होगा। एंड सुपर एसिड हम लोगों ने किया था, यप, सुपर एसिड हम लोगों ने किया था, सुपर एसिड के कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किए थे अगर याद होगा। सुपर एसिड SbF5, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। तो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर ऑफ एसिड्स, एंड इनका पीएच -21 तक जा सकता है, इनका पीएच -21 तक जा सकता है। बट सुपर एसिड का आपने नहीं पूछा, ओके, किसी और ने पूछा होगा तो फिर, बट हाँ आपने वो 0.3 का आंसर सेंड किया था, बट वो माइनस में आना चाहिए था। ओके, तो अब सुपर एसिड जिस किसी ने पूछा होगा, SbF5 इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर एसिड, एंड इसका पीएच -21 तक जा सकता है, ठीक है। Chlorosulfuric acid is not a super acid. Where super acid is used, unluckily I don't know that, ठीक है। मतलब इसकी कुछ रिएक्शन है जिसमें ये यूज हो सकता है, बट उसके अलावा मुझे इतनी आइडिया नहीं है। नहीं तो चलो, यहाँ पे वापस ये
OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग अंडर रूट ऑफ KB अपॉन इंटू सी लिखेंगे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग अंडर रूट ऑफ K इंटू सी करेंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट pH of 0.1 molar solution of acetic acid having Ka value, having acid dissociation constant 1.6 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब याद रखो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम लोगों को बताया था। एसिडिक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो रहता है वो 1.8 इंटू 10⁻⁵ रहता है, बट अंडर रूट से 1.6 निकालना इजी हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो वो अंडर रूट से निकालने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने 1.6 दे दिया है, ठीक है। नहीं, ये अंडर रूट से निकलेगा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में और चेंज कर दो, क्वेश्चन में और चेंज कर दो। 0.01 करना, ठीक है, 0.01 करना, तो कैलकुलेशन तुम लोगों के इजी हो जाएंगे। कार्बोकटायंस क्रिएट करने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग SbF4, बट ऑब्वियसली कटायन क्रिएट करने के लिए कर पाएंगे सुपर एसिड हम लोग यूज। ओके, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है, प्रॉब्लम क्या आएगी, CH3COH, ठीक है। ये जब डिसोसिएट होगा तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, ये पार्शियल डिसोसिएशन दिखाएगा। मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.0 था तो ये 0 और ये 0, टाइम इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.01 अल्फा, 0.01 अल्फा। अगेन ये 0.01 0.01 प्लीज मत लिखते बैठना, क्यों नहीं लिखना है हम लोगों को, हम लोग जनरल लैंग्वेज में लिखेंगे C00, इसकी आदत लगा लो, ये C00 की आदत लगा लो। प्रणव देखते हैं, बट आई गेस आपका आंसर करेक्ट है, आई हैव टू चेक। तो C00 की आंसर लगा के रख, आदत लगा के रखना, तुम लोगों को इजी गिर जाएगा। फिर ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, एंड कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को 0.1 दिया है, ठीक है। तो चलो, अब हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पहले निकालना है, फिर हम लोग पीएच निकाल पाएंगे। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू सी अल्फा। मैं तुम लोगों को बार बार फॉर्मूलाज की डेरिवेशन बताते रहता हुआ, सो दैट तुम लोगों को जरा आदत पड़ जाए। सी अंडर रूट ऑफ अल्फा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी। अब ये सी सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने को आंसर मिलेगा अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी, ठीक है। तो पहले हम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल देते हैं। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा अंडर रूट ऑफ के ए, तो अंडर रूट ऑफ के ए मतलब कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू सी की वैल्यू कितनी थी, 0.01 थी, तो 0.01 तो ये हो जाएगा 10⁻²। किसी को बाउंसर नहीं जा रहा है ना। अब 10⁻², 10⁻⁵ हो जाएगा 10⁻⁷, एंड हम लोगों को यहाँ पे 16 चाहिए, 16, ये 1.6 है, तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 10⁻8। एनी डाउट? ओके, तुहिन, यश एंड प्रणव, करेक्ट आंसर है तीनों के। तो फाइनली 16 का अंडर रूट कितना आता है, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, 10⁻8 का क्या हो जाएगा, 10⁻⁴। एनी डाउट? करेक्ट है अर्णव। तो ये हो गया तुम लोगों का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। देखो अगेन, कॉन्सेंट्रेशन था 0.01, कॉन्सेंट्रेशन था 0.01, एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁴। तो एसिड 10⁻² का कॉन्सेंट्रेशन का है, H प्लस उसमें से सिर्फ 4 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, तो बहुत कम H प्लस आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो H प्लस बहुत कम रिलीज हो रहा है, एंड फाइनली हम लोगों को निकालना था पीएच।
तो पीएच अगर हम लोग निकालने गए तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो मैं अभी डायरेक्ट 4 इंटू 10⁻⁴ लिख दूं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम में तुम लोगों को एकदम आराम से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। अब माइनस लॉग में जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम लोग एडिशन करते हैं, तो देखो लॉग ऑफ 4 प्लस ये हो जाएगा -4, नीचे आ गया, -4 क्या हो गया, नीचे आ गया, तो -4 लॉग ऑफ 10। ने क्या क्या समझ में आ रहा है क्या, देखो लॉग में मल्टीप्लीकेशन को हम लोग एडिशन में कन्वर्ट करेंगे एंड ये -4 नीचे आ जाएगा। अब लॉग ऑफ 10 सबको पता है, लॉग ऑफ 10 इज नथिंग बट 0, ठीक है। तो log ऑफ 10 इज नथिंग बट 0, तो ये सॉरी 0 बोल रहा हूँ 1, तो ये 1 हो गया, तो -4 इंटू 1, -4 बच गया, -4 और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा +4, तो ये +4 एंड माइनस लॉग 4, ठीक है। देखो ये -4 था, मैं चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ थोड़ा। log ऑफ 4 -4, ठीक है, ये माइनस अंदर की तरफ चला जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा 4 माइनस लॉग ऑफ 4। समझ में आ रहा है क्या, देखो। एंड फाइनली लॉग ऑफ 4 इज नथिंग बट, तुम लोगों को ये वैल्यू याद रहेगी तो अच्छी ही है, ठीक है। मैं तुम लोगों को कुछ वैल्यूज बाद में एंट्रेंस के टाइम पे बाय हार्ट कराऊंगा ही। तो log ऑफ 4 इज 0.6, ठीक है। तो अभी हम लोगों को यही वैल्यू सिर्फ यहाँ पे माइनस करनी है, तो 4 माइनस 0.6 एंड आंसर विल कम एज 3.4। तो pH इज इक्वल्स टू 3.4, pH इज इक्वल्स टू 3.4। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। लॉग कैलकुलेशन थोड़ा सा तुम लोगों को इनिशियल में तकलीफ देगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इट विल बिकम सेकंड हैबिट, ठीक है, सेकंड नेचर हो जाएगा ये। तो देखो हाउ टू कैलकुलेट पीएच शॉर्टकट, ये तुम लोगों को एंट्रेंस में यूज करना है, बोर्ड्स में हम लोगों को लॉग टेबल्स यूज करना है। मैं तुम लोगों को बार बार याद दिलाते रहता हूँ कि वी नीड टू यूज लॉग टेबल इन बोर्ड्स, ठीक है। अर्णव वैसे भी कर सकते हैं, यप करेक्ट है, यस प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट है जो तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। शॉर्टकट देख लेते हैं एक बार, चलो। तो व्हाट इज द शॉर्टकट, इसे शॉर्टकट भी नहीं बोल सकते, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ही है, ठीक है। अगर समझो तुम लोगों के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तुम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है x इंटू 10⁻⁻⁻, x इंटू 10⁻⁻⁻। अगर ये तुम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्यों आया, देखो यहाँ पे कैसे आया था 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो वैसे मैं बोल रहा हूँ x इंटू 10⁻⁻y। तो pH के लिए हम लोगों के पास शॉर्टकट क्या है, pH के लिए एकदम सिंपल शॉर्टकट है, ये जो -y है इसको +y कर दो। अगेन मेरे पास प्रूफ है, मैंने इसलिए ये फर्स्ट वाला कैलकुलेशन आराम से किया। देखो 10⁻⁻y मतलब यहाँ पे ये -4 था, ये -4 यहाँ पे आके +4 हो गया था, दिखाई दे रहा है। एक कैलकुलेशन से हम लोग सिर्फ एक ट्रिक बना रहे हैं, ये -4 यहाँ पे आके +4 बन जाता है, तो ये +4 एंड जो y x था, देखो 4 जो x था यहाँ पे वो माइनस लॉग ऑफ x हो गया, माइनस लॉग ऑफ 4 हो गया था, तो y माइनस लॉग ऑफ x, ph इज इक्वल्स टू y माइनस लॉग ऑफ x। ये हम लोग एंट्रेंस में शॉर्टकट यूज करेंगे, बट अभी से मैं तुम लोगों को हाँ ये शॉर्टकट नहीं है एक्चुअली, आई नो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ही है, जो हम लोगों ने एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया मैथ्स का, बट स्टिल शॉर्टकट साउंड्स गुड ना, इसलिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ट्रिक बोल सकते हो, चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। बोर्ड्स में तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर निकालना है, बोर्ड्स में तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तभी हम लोगों को लॉग टेबल ही यूज करना है, ठीक है। ये कंप्लीट कर दो। इस टाइप का और एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल मूव अहेड। ओके
तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक बेस BOH, मतलब एक रैंडम बेस है, हैविंग बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या? KB 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, ज्यादा नहीं हो जाएगा ना? नहीं होगा। 10⁻⁻⁷ हैज हैज कॉन्सेंट्रेशन हैज कॉन्सेंट्रेशन 0 पॉइंट, नहीं, 1 मोलार लेते हैं, हैज कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, ठीक है? कैलकुलेट नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, नंबर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, नंबर 3 pH, नंबर 4 POH। अब अगेन ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दे दिया है, बट तुम लोगों को अभी के लिए, मतलब तुम लोगों को खुद से कैलकुलेट क्या करना है, तुम लोगों को सिर्फ पीएच कैलकुलेट करना है, ठीक है? बाकी सारी चीजें देख के डरना मत, तुम लोगों को सिर्फ पीएच कैलकुलेट करना है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पीएच पूछा जाएगा, ठीक है? यस, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था और कुछ नहीं। तो तुम लोगों को बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ पीएच पूछा जाएगा, ठीक है? बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा का पढ़ लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए और एक्स्ट्रा की चीजें भी पूछ ली है। चलो, हाँ, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तुम लोगों को पीएच कैलकुलेट करना है ना, तो OH माइनस तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। OH माइनस करने के बाद POH करोगे ही, और फिर पीएच निकलेगा। एक्स्ट्रा का सिर्फ मैंने तड़का लगाया है H+ का, तुम लोगों को एक्स्ट्रा H+ ही मैंने दिया है और कुछ नहीं, ठीक है? तो चलो करो। अर्णव, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है, गुड, नाइस। इसमें तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा का डेटा लगने वाला है, तो वो भी ले लो। लॉग ऑफ 5, ठीक है? लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 5 रहता है 0.699, 0.6990, ठीक है? जिसे हम लोग लेंगे 0.7, जिसे हम लोग कंसिडर करेंगे 0.7, तो 0.7। बाय द वे अर्णव, आपने जो आंसर निकाला है वो POH है, पीएच निकालना है। करेक्ट है अक्षय, अक्षय नहीं, यश करेक्ट आंसर है। चलो गाइस, सॉल्व करो, सारे फॉर्मूला तुम लोगों के पास ही है, फॉर्मूला बेस्ड ही है ये। वेरी नाइस मीत, करेक्ट आंसर है, गुड। अर्णव, करेक्ट आंसर है। बस आपने जो सेंड किया है वो POH है, प्लीज कन्वर्टेड इनटू पीएच। ओके, यश करेक्ट है, नाइस, गुड। ओके, बाय द वे, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है? मतलब अभी हम लोग डायरेक्ट जरा थियोरी के ऊपर जाएंगे, बोर्ड्स में इतनी थियोरी, मतलब सॉरी, क्वेश्चन आंसर्स नहीं रहते हैं, थियोरी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है? तो इनकरेक्ट आंसर है, नाइस। बाय द वे, कोई नए चेहरे मुझे कभी दिखते ही नहीं है, चेहरे बोलने के बाद मतलब वैसे नाम दिखते नहीं है कभी। uh, किसी और ने अगर आंसर निकाला होगा तो प्लीज सेंड करो। अगर किसी को डाउट आता होगा क्वेश्चन आंसर्स में तो प्लीज मुझे कॉल किया करो, मैसेजेस किया करो। सैन, आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। हम्म
तो प्रणव, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, थर्ड आंसर इज करेक्ट, लास्ट आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। सेकंड आपने क्या भेजा है वो मुझे इंटरप्रेट करने नहीं जम रहा है। एच प्लस के लिए हम लोग के ए सी के ए यूज करते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। यश करेक्ट आंसर है। ओके। अदिति, थोड़ा सा आपने कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, एक बार क्रॉस चेक करो। ऑलमोस्ट आंसर आपका करेक्ट है। नाइस। नहीं प्रणव, आपका सेकंड आंसर मिस्टेक है कुछ आपके सेकंड आंसर में। अर्णव, करेक्ट आंसर है आपका। जैन, आपने भी कैलकुलेशन में एकदम छोटी सी मिस्टेक की है कुछ तो। चलो, तो चलो देखते हैं अभी। अगेन हम लोगों को बेस कौन सा दिया है। बेस हम लोगों को दिया है, नहीं तुम लोगों का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गलत आ रहा है, क्यूब गलत आ रहा है, मुझे पता नहीं। बट H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए याद रखो, हम लोगों को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूज करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज नथिंग बट 10⁻⁻⁴। यही एक एक्स्ट्रा का फॉर्मूला था। मैंने बोला था ना कि ये फॉर्मूला हम लोगों को बोर्ड्स में यूज नहीं होगा बट एंट्रेंस में यूज होगा। बस यही यूज करना था। ठीक है। ओके, यही यूज किया है तो आपका आंसर ऐसे क्यों आ रहा है, मुझे कुछ तो मिस्टेक लग रही है। देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल BOH gives us B plus aqueous plus OH minus aqueous। ठीक है। अब ओके, यश सारे आंसर करेक्ट है। गुड। तो अब हम लोगों को इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 मोलार, तो पहले हम लोग सी लेंगे, ये जीरो, ये जीरो, बाद में ये सी, 1 - अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। हम लोगों को ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ही सबसे पहले पूछा है, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला भी लिख के दे दिया है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, √के ए इंटू सी। अभी बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, वी नो द फॉर्मूला, वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। ठीक है। अब सी तो हम लोगों को 1 मोलार दिया है, तो वो तो पिक्चर से ही बाहर हो गया। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को निकालना है, तो Ka की वैल्यू हम लोगों को देके रखी है 2.5। अर्णव करेक्ट आंसर है, नाइस। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻8। ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻8। √25 होता है 5, 10⁻⁻8 का अंडर रूट हो जाएगा 10⁻⁴। एनी डाउट? हाँ, यहाँ पे मैंने गलती से Ka लिख दिया है, सॉरी, Kb आना चाहिए था, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ना, Kb। ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁴, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, जो तुम लोगों को पहली चीज फाइंड आउट करनी थी। अब हम लोग डायरेक्ट फोर्थ के ऊपर जंप मारने वाले हैं, क्योंकि अगर मेरे पास OH माइनस है तो मैं इजीली POH भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो पहले हम लोग POH निकाल देते हैं। एग्जाम में तुम लोगों को पीएच निकालने पूछेंगे, मैंने तुम लोगों को बोला था बोर्ड्स के एग्जाम में पीएच पूछा जाएगा, तो पीएच निकालने के लिए हम लोग पहले POH निकालेंगे। ठीक है। तो इन नाउ योर आंसर इज करेक्ट। गुड। तो अभी हम लोग पहले POH निकालेंगे। POH क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू OH माइनस, फॉर्मूला लिख देते हैं, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो दिस इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। अब ये क्या हो गया, 10⁻⁻y वाली सिचुएशन आ गई, तो मैंने क्या बोला था, माइनस वाली जो चीज है उसको प्लस कर दो, एंड ये जो x वाली टर्म है तो उसका माइनस लॉग ले लो, 4 - 5 log x, सॉरी 4 - log 5। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ 5 मैंने तुम लोगों को ऊपर बोल दिया था 0.7 लेना, तो तुम लोगों को आएगा 4 - 0.7, आंसर इज 3.3। ठीक है। कुछ लोगों का 3.3 से थोड़ा सा आंसर डिविएट हो रहा था, तो प्लीज देख लो कहाँ पे मिस्टेक हुई थी। ठीक है। एंड हाँ, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव, आपने 2 नहीं दिखा था सिर्फ, बराबर है। तो अब POH आ गया, तो पीएच निकालने के लिए कितना टाइम हम लोगों को लगने वाला है, पीएच प्लस POH इज नथिंग बट 14, तो 14 - POH इज नथिंग बट पीएच।
डायरेक्ट लिखना नहीं लिखता, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, ये फॉर्मूला रट ही लो, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो पीएच इज नथिंग बट 14 माइनस पीओएच, पीओएच आया था 3.3, तो 14 अगर 3.3 में से माइनस करोगे, सॉरी 3.3 अगर 14 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट 11 सॉरी 10.3 10.7, ठीक है। तो ये आ गया तुम लोगों का आंसर पीएच का। एंड फाइनली हम लोगों को H प्लस निकालना था, तो सेकेंड H प्लस, तो फॉर्मूला क्या है, H प्लस इंटू ओ एच माइनस अगेन इज नथिंग बट 10⁻⁻14। तुम लोगों को याद दिला रहा हूं मैं सिर्फ, इसी इक्वेशन से हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। ये जो नीचे हम लोग इक्वेशन सेकंड के लिए सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं ना, जो बोर्ड्स में यूज नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ, इसी इक्वेशन से हम लोगों ने ये डिराइव किया था। तो प्लीज जरा डेरिवेशन अच्छी से देख लो, ठीक है। तुम लोगों के कंसेप्ट जितने क्लियर रहेंगे उतना एंट्रेंस में तुम लोगों को ही फायदा होगा। अब हम लोगों को H प्लस निकालना है, तो ओ एच माइनस को 10⁻⁻14 से डिवाइड करेंगे। ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आया था 5 इंटू 10⁻⁻4, तो 5 इंटू 10⁻⁻4, ये 10⁻⁻10 हो जाएगा, 1/05 इज 0.2 इंटू +4 ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻10। तो दिस विल बिकम साइंटिफिक फिगर में अगर लिखने गए तो 2 इंटू 10⁻11, ये हो गया तुम लोगों का कंप्लीट आंसर। देखो एंड लिख दो। हम लोगों के इस चैप्टर में इतने ही कैलकुलेशन है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स तुम लोगों को इतने ही कैलकुलेशन पूछे जाएंगे, और एक बाद में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब आएगा तो उतना ही, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड्स में ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, तो प्लीज जो कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स हम लोगों ने बनाई है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो, एंट्रेंस में ये ट्रिक्स ही हम लोगों को काम आने वाली है। चलो लिख दो जिस किसी का बाकी था, एंड इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। नहीं जैन, दिस विल बिकम 2 इंटू 10⁻11 ओनली, देख लो एक बार, सोचना बाद में। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ, थियरी वाला पार्ट अगेन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, नेक्स्ट हेडिंग। इसमें हम लोगों को कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है बोर्ड के सिलेबस में, नसीब अच्छा है, डेरिवेशन बच गई हम लोगों की एक। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, तो सॉल्ट सॉल्ट को वाटर यूज करके ब्रेक करना, हाइड्रा मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, ठीक है। तो कोई भी सॉल्ट लो और उसको ब्रेक डाउन कर दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग इतना ही है। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम लोग अलग अलग टाइप्स के हाइड्रोलाइसिस देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट भी बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहले इसके लिए एक शॉर्टकट देख लो, ठीक है। तो पहला सॉल्ट रहता है, फर्स्ट टाइप इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पहला सॉल्ट रहता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा सॉल्ट आता है, इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। मुझे बताओ HCl और NaOH दोनों को मिक्स करेंगे तो हम लोगों को कौन सा सॉल्ट मिलता है, NaCl, जिसमें NaOH का Na है, HCl का Cl है। अगर मैं H2SO4 और NaOH को मिक्स करूं तो मुझे कौन सा सॉल्ट मिलेगा, Na2SO4, जिसमें NaOH का Na है, H2SO4 का SO4 है। समझ में आ रहा है। आने वाले प्रणव हम लोग, बट उसमें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं आएंगे। अब सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ KCl का, तो KOH का K है, HCl का Cl है। तो ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग, हाँ KNO3 भी ले लेते हैं, जिसमें पोटेशियम KOH से आ रहा है और HNO3 का NO3 है, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स
के सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हो गए, ठीक है। अब दोनों के दोनों एसिड और बेस इक्वली स्ट्रॉन्ग अगर होगा, पहले मैं तुम लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, दोनों के दोनों एसिड और बेस अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो मुझे बताओ इनका जो सॉल्ट होगा तो वो कैसे रहेगा, तो वो बनेगा न्यूट्रल नेचर का। वो कौन से नेचर का बनेगा, तो वो बनेगा न्यूट्रल नेचर का, ठीक है। हम लोगों को पता है सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही रहता है, हम लोग बोलते भी है, ठीक है, बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू। तो चलो, सेकेंड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब हम लोगों को वीक बेस यूज करना है। अब वीक बेस का एग्जांपल हम लोग क्या यूज करेंगे, NH4OH, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे NH4Cl, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट CH3 NH2 प्लस, सॉरी NH2 नहीं आएगा, NH3 प्लस Cl माइनस, इसे हम लोग बोलेंगे मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, जो हम लोग बाद में पढ़ने मतलब ऑर्गेनिक में तुम लोग इसको स्टडी करोगे। बट यहाँ पे देखो Cl HCl का, SO4 H2SO4 का, Cl HCl का, ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट। एंड अमोनियम ये हो गया NH4OH का जो है वीक बेस, ठीक है, NH4OH इज अ वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अब मुझे बताओ एसिड स्ट्रॉन्ग है एंड बेस वीक है, इनका जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, करेक्ट बोल रहे हो तो इन, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे डोमिनेटिंग पार्ट है ऐसे हम लोग अज्यूम करेंगे, तो इसका नेचर बनेगा एसिडिक, परफेक्ट, इसका नेचर बनेगा एसिडिक। इट इज जस्ट अ ट्रिक, इट इज जस्ट अ ट्रिक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो सॉल्ट रहेगा एसिडिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिड रहेगा एसिडिक। और हम लोगों को बोर्ड्स के सिलेबस में इतना ही है, सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों को दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, फॉर एग्जांपल NaOH KOH ब्ला ब्ला ब्ला, एसिड वीक चाहिए, तो वीक एसिड मतलब कौन से, तो HCN हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो NaCN, NaOH का Na, HCN का Cn, ठीक है। सिमिलरली CH3 COO Na, NaOH का Na और एसिडिक एसिड का CH3COO, ठीक है। सिमिलरली HCOOK, के किसका, तो KOH का, फॉर्मिक एसिड का HCOO, ठीक है। तो ये सारे तुम लोगों के वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हो गए। एंड अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग इसको कौन से टाइप का बोलेंगे, तो ये हो गया बेसिक सॉल्ट। ये कौन सा हो गया, तो ये हो गए बेसिक सॉल्ट, ठीक है। क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस हम लोगों को बेसिक सोल्यूशन देगा, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों को बेसिक सोल्यूशन देगा। एंड फाइनली फोर्थ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या सिचुएशन आएगी, यहाँ पे कैसे होगा, मतलब सोल्यूशन जो होगा वो कैसे रहेगा। एग्जाम्पल इज अमोनियम एसिटेट, करेक्ट बोल रहे हो, बट यहाँ पे सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। अब देखो आप, यहाँ पे तीन केस बनते हैं, यहाँ पे तीन केस बनते हैं, तो तीन केस रहते हैं, वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस दोनों की वीकनेस इक्वल है, दोनों की वीकनेस इक्वल है। अब वीक एसिड और वीक बेस की वीकनेस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बाय यूजिंग के, ठीक है, के इज इक्वल्स टू KBA, के इज इक्वल्स टू KBA, मतलब दोनों के दोनों इक्वली वीक है या फिर दोनों के दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल पाएंगे, तो दोनों की वीकनेस इक्वल स्ट्रेंथ की है, ठीक है। तुम लोगों ने फ्रेंड्स देखा है, उसमें एक बहुत अच्छा सीन है, अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा होगा तो उसमें एक बार दो कैरेक्टर्स, हाँ ओके देखा है, तो उसमें कैसे होता है कि एक बार दो कैरेक्टर्स जो है वो आर्म रेसलिंग करते हैं, ठीक है। एंड आर्म रेसलिंग में दोनों का हाथ सेम, मतलब हिलता ही नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों एक ही जगह पे ऐसे बंधे रहते हैं और कोई भी नीचे नहीं जाता, कोई भी ऊपर नहीं आता, ठीक है।
तो हाँ, मैंने भी 5 बार से तो बहुत बार देखा है मैंने भी। तो अब हाँ, इक्विलिब्रियम पे उनके दोनों के हाथ। तो एक लड़की बोलती कि ओ माय गॉड दे आर इक्वली स्ट्रांग। तो दूसरा एक बंदा रहता है, वो बोलता है और एल्स इक्वली वीक। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की वीकनेस जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ की है, दोनों की वीकनेस इक्वल है। तो अब यहाँ पे अगर दोनों की वीकनेस इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि अभी इसमें कोई स्ट्रांग बचा ही नहीं। ठीक है, एंड हाँ, चैंडलर और रॉस का ही सीन था, करेक्ट बोल रहे हो। तो न्यूट्रल है, और इसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे अमोनियम एसिटेट, CH3COO NH4। ठीक है, तो हाँ, मोनिका बोलती है कि दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, एंड जोई बोलता है और एल्स दे आर इक्वली वीक, करेक्ट। तो अब अमोनियम एसिटेट, याद रखो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों इक्वली वीक रहते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वली वीक रहता है। नहीं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में नहीं है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हाउ आई मेट योर मदर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड फ्रेंड्स इज ऑन नेटफ्लिक्स एक्चुअली। तो अब सेकंड सेकंड सिनेरियो क्या आएगा कि जो एसिड है वो वीक है, बट कंपेयर टू आर वीक बेस इट इज स्ट्रॉन्ग, के ए ये ज्यादा है। ठीक है, हाँ, हाँ, टाइम नहीं, करेक्ट बोल रहे हो, प्लीज देखो मत। ठीक है, अभी के लिए ये सब कुछ नाटक मत करना, 12th के बाद। अब के ए अगर ज्यादा है, मतलब एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर थिंग्स भी नेटफ्लिक्स पे, करेक्ट बोल रहे हो। तो अभी सीरीज से जरा हट लो। तो दिस इज एसिडिक, दिस विल बिकम एसिडिक। इसका एग्जाम्पल, तुम लोगों को ये एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है बाय द वे, HCOO NH4। ठीक है, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, एसिड वीक है, बट उसके कंपैरिजन में बेस जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है, तो ये बन जाएगा बेसिक सोल्यूशन, एंड इसका एग्जाम्पल बन जाएगा अमोनियम साइनाइड या फिर अमोनियम साइनाइड। ठीक है, तो लिख दो। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग सिर्फ स्ट्रांग एसिड और वीक बेस, या फिर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस दोनों में से एक देखेंगे, एंड बस उतना ही है हम लोगों की सिलेबस में, नथिंग एल्स। यस तोहिन, ये आपने जो एग्जांपल सेंड किया है वो बन जाएगा बेसिक इन नेचर। ठीक है, बिकॉज आपने Na यूज किया है ना, तो Na इज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली इट विल बिकम बेसिक इन नेचर। ओके, लिख के हो गया सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, वेयर आई वाज। तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब we are starting with NaCl, which is a salt of strong acid plus strong base। ठीक है, इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, इफ आई हैव NaCl, याद रखो सारे के सारे सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। इनको हम लोग जब वाटर में मिक्स करेंगे तो हम लोगों को मिलता है Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। ठीक है, एनी डाउट। अब अगेन देखो, हाँ, हम लोग जब इसे वाटर में ऐड करते हैं, हम लोग जब इसे वाटर में ऐड करते हैं तो होता क्या है, वाटर के अंदर वाटर के अंदर H+ भी रहता है, एंड वाटर के अंदर OH- भी रहता है, एंड वाटर के अंदर OH- भी रहता है। और हम लोगों को पता है वाटर खुद डिसोसिएट हो सकता है, वाटर खुद डिसोसिएट हो सकता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब ये H+ और Cl- कंबाइन होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ये H+ और Cl- जब कंबाइन होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे।
तो ये फॉर्म करेंगे HCl, और ये Na+ और OH- जब कंबाइन होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे NaOH। परफेक्ट। अब मुझे बताओ, हम लोग अगर, ये लिखना मत है, ये आगे का पार्ट लिखना मत, ये एक्चुअली मैं तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक वाला एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जब HCl फॉर्म हुआ, जब HCl फॉर्म हुआ, तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा, मतलब ये तुम लोगों को वापस H+ और Cl- देगा। NaOH जब फॉर्म होगा, NaOH जब फॉर्म होगा, तो वो भी कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा, एंड वो वापस तुम लोगों को Na+ और OH- देगा। मतलब अगर तुम लोगों ने इन दोनों को कंबाइन करके HCl बनाया भी, अगर इन दोनों को कंबाइन करके तुम लोगों ने HCl बनाया भी, और इन दोनों को कंबाइन करके तुम लोगों ने NaOH बनाया, तो होगा क्या, वो दोनों वापस ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तुम लोगों को H+ मिल गया, Cl- मिल गया, Na+ मिल गया, और OH- मिल गया, मतलब जो पहले था वही तो मिला। अब मुझे बताओ, तुम लोगों के सोल्यूशन में एक H+ है और एक OH- है, सोल्यूशन में एक H+ एक OH- सोल्यूशन क्या बनेगा। हाँ, ये प्रोसेस बार बार ऐसे ही होते रहेगी, कंबाइन हो रहे ब्रेकडाउन हो रहे, कंबाइन हो रहे ब्रेकडाउन हो रहे। सोल्यूशन में एक H+ एक OH- इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। परफेक्ट बोल रहे हो, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था वो मेरी शब्दों में था, विच इज क्वाइट इजी, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्वाइट इजी। अब हाइड्रोलाइसिस की एग्जैक्ट प्रोसीजर देखो कैसे होती है। अगेन, जो अभी पढ़ाने वाला वो भी सिंपल ही है। Na+ एक्वियस, Na+ एक्वियस, ये सोल्यूशन में समझ लो वाटर के साथ रिएक्ट किया, Na+ एक्वियस सोल्यूशन में वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो होगा क्या, OH- will go towards Na+, it will give you NaOH, it will give you NaOH plus, क्या बचा, तो OH- चला गया तो H+ बचा, ठीक है। NaOH प्लस क्या बचा, तो H+ बचा। अब Cl- जो है, Cl- जो है वो वाटर में से क्या निकाल सकता है, तो ऑब्वियसली वो वाटर में से H+ निकालेगा, H+ Cl- की तरफ चला जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा HCl प्लस OH-। अब मुझे बताओ, इधर से भी अगर देखोगे तो सोल्यूशन में एक H+ है, एक OH- है, ये NaOH और ये HCl हम लोगों को पता है ये कंप्लीट डिसोसिएशन देते हैं, तो ये एक दूसरे को मार देंगे, ये एक दूसरे को मार देंगे। तो सोल्यूशन में वापस एक H+ एक OH-, सोल्यूशन क्या रहेगा, सोल्यूशन क्या रहेगा, तो सोल्यूशन इज ऑलवेज न्यूट्रल, सोल्यूशन इज ऑलवेज न्यूट्रल। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। बाय द वे, ये जो हम लोगों ने प्रोसीजर देखी, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सॉल्ट के आयंस वापस वाटर के साथ रिएक्ट करके हम लोगों को H+ और OH- दे सकते हैं, याद रखो, ठीक है। तो दिस इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, लिख दो। ये था हम लोगों का फर्स्ट NaCl के लिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़े। NaOH और HCl को कट करने का रीजन, बिकॉज ये दोनों वापस एक दूसरे का रिएक्ट करके क्या देंगे, NaCl और HCl रिएक्ट करके क्या देते हैं, NaCl देते हैं, तो ये वापस हम लोगों को इनिशियल प्रोडक्ट भी देने वाले हैं, तो उनमें कुछ नया होगा ही नहीं, उसमें कुछ नया होगा ही नहीं। हाँ, मैं तुम लोगों को जल्दी छोड़ दूंगा, डोंट वरी। पता है मुझे, वापस अभी तुम लोगों का केमिस्ट्री का लेक्चर है, शायद आज तुम लोगों के 3 लेक्चर है। देखता हूँ मैं, इफ पॉसिबल हम लोग बोर्ड्स के लेक्चर का टाइमिंग अगर रीस्केड्यूल हो पाया तो देख लेंगे। अब नेक्स्ट, CH3COO Na, ठीक है, CH3COO Na। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, NaHSO4 तुहिन वो एम्फीप्रोटिक हो गया। आप जो पूछ रहे हैं वो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट उसका तो पूरा अलग ही हो जाता है, हम लोग एंट्रेंस में उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। अब CH3COO Na, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड प्लस
NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो सोल्यूशन क्या बनना चाहिए? सोल्यूशन क्या बनना चाहिए बताओ? सोल्यूशन में क्या बनेगा? कौन से नेचर का सोल्यूशन होगा? वेरी नाइस, सोल्यूशन अभी बेसिक नेचर का होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सॉलिड फॉर्म में यूज किया। हम लोगों को पता है वाटर में ऐड करते ही ये कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा, सॉल्ट है 100% डिसोसिएशन दिखाएगा, एंड 100% डिसोसिएशन दिखाने के बाद हम लोगों को मिलेगा CH3COO सॉरी CH3COO माइनस में पहले Na प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। Na प्लस एक्वियस मिलेगा हम लोगों को, प्लस CH3COO माइनस मिलेगा, प्लस वाटर का H प्लस एंड वाटर का OH माइनस। क्यों? क्योंकि हम लोगों के सोल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, ये कंबाइन होंगे तो CH3COO माइनस पहले क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बनाएगा। NaOH क्या बनाएगा? सॉरी, Na प्लस और OH माइनस क्या बनाएंगे? NaOH बनाएंगे। मुझे बताओ, NaOH अगर बना तो NaOH सोल्यूशन में टिकने वाला है क्या? NaOH अगर मेरे सोल्यूशन में बना, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सोल्यूशन में टिकेगा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन में टिकेगा क्या? ऑब्वियसली ये टिकेगा ही नहीं, इट विल अंडरगो डिसोसिएशन, ये ब्रेकडाउन के अंडर को चला जाएगा, एंड वी विल गेट Na प्लस एक्वियस एंड OH माइनस एक्वियस। मतलब तुम लोगों को OH माइनस एक्वियस मिलने ही वाला है, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन, परफेक्ट, ये कंप्लीट डिसोसिएशन के अंडर को चला जाएगा। बट जो दूसरा एसिटिक एसिड बना, विल इट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन? विल इट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन? नहीं, करेक्ट बोल रहे हो, ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के अंडर को चला जाएगा, मतलब CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब यहाँ पे H प्लस और OH माइनस दोनों है, बट मुझे बताओ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट डिसोसिएशन ना होने की वजह से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ऑब्वियस है, ये रिवर्सिबल एरो बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि H प्लस फॉर्म हो रहा है बट वापस वो पीछे भी जा रहा है, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पीछे जा रहा है, मतलब वो कम है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, करेक्ट बोल रहे हो सब्जन। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे OH माइनस से कम हुआ। याद है मैंने तुम लोगों को ऊपर चीख चीख के बोला था कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कहाँ पे गया वो, अगर तुम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेस 2 मोलार है तो OH माइनस भी तुम लोगों को 2 मोलार ही मिलेगा। बट वीक बेस और वीक एसिड के केस में अगर तुम लोगों का एसिड या फिर बेस, अगर तुम लोगों का एसिड या फिर बेस 1 मोलार है तो तुम लोगों को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना मिल रहा था, 5 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁴। मतलब 1 मोलार कहाँ पे और 10⁻⁴ कहाँ पे? गेटिंग इट? मैं क्या बोल रहा हूँ? तो याद रखो, वीक एसिड या फिर वीक बेस जो H प्लस जनरेट करेंगे या फिर OH माइनस जनरेट करेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले से कम रहेगा। तो NaOH OH माइनस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, एसिटिक एसिड H प्लस बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। सोल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम है बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय वीक एसिड। सोल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे बताओ, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब सोल्यूशन में ज्यादा होता है, सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक? एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? ठीक है। होमवर्क में, होमवर्क में तुम लोगों को लिख के लाना है NH4Cl का हाइड्रोलाइसिस। अगेन तुम लोगों को पता है मैं बोर्ड्स के होमवर्क चेक नहीं करता। NH4Cl का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। बाय द वे मैंने थर्मोडायनेमिक्स के लिए तुम लोगों को 31 क्वेश्चंस दिए थे बोर्ड्स के, वो तुम लोगों ने किए क्या? नहीं प्रणव, चलो यहाँ पे एक लास्ट फाइनल फॉर्मूलाज लिख दो थोड़े से, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, तो इसका पीएच रहेगा 7, इसका पीएच रहेगा 7। ये फॉर्मूलाज और इनकी डेरिवेशन जो है वो हम लोग एंट्रेंस में करेंगे, तो जिस किसी को ये फॉर्मूलाज मतलब एंट्रेंस नहीं देनी है, प्लीज ये फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, तो सारे के सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गए हैं तो प्लीज आप अपलोड कर दो, ठीक है। मैंने वो अभी तक
देखा नहीं, उसकी रिपोर्ट ली नहीं है। अब इसका पीएच हो जाता है हाफ, देखो ये एसिडिक पीएच है, तो हाफ इनटू पीकेडब्ल्यू माइनस, देखो पीएच, ठीक है, पीएच एसिडिक रहेगा तो 7 से कम आना चाहिए, तो पीकेडब्ल्यू में हम लोग माइनस करेंगे, कम करना है, तो कम करना है तो ये माइनस हो जाएगा, कम करना है तो पीकेबी माइनस लॉग ऑफ सी, माइनस लॉग ऑफ सी। यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा दोनों जगह पे, ठीक है। एंड जब बेसिक रहेगा तो पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग प्लस करेंगे, सेम फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला में चेंज क्या होगा, हाफ इनटू पी के डब्ल्यू प्लस पी के बी प्लस लॉग ऑफ सी, ठीक है। तो देखो एसिडिक पीएच हम लोगों को पीएच कम करना है, कम करना है तो ये माइनस माइनस, बेसिक पीएच हम लोगों को पीएच बढ़ाना है तो ये प्लस प्लस, ठीक है। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। एसिड में हम लोग केबी यूज करेंगे क्योंकि वीक बेस रहता है, वीक बेस का ही तो केबी रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो केबी कुछ रहता ही नहीं है। बेसिक में हम लोग वीक एसिड यूज करते हैं, तो वीक एसिड का क्या रहता है, के ए रहता है, मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी। वीक एसिड का क्या रहता है, तो वीक एसिड का के ए रहता है, तो दिस इज के ए, ठीक है। एंड फाइनली अब मुझे बताओ वीक एसिड और वीक बेस के लिए क्या हो जाएगा, तो पीएच इज इक्वल्स टू, दोनों के एडिशन कर दो, दोनों के एडिशन करेंगे तो हाफ इनटू पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस में था, माइनस पी के बी, माइनस पी के बी क्योंकि वो माइनस में था, प्लस लॉक सी माइनस लॉक सी, दोनों कैंसिल आउट हो गए, एंड ऑफ डिस्कशन। ये आ गया तुम लोगों का सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूलाज के डेरिवेशन अगर हम लोगों को वहां पे उतना टाइम मिला तो एंट्रेंस में करेंगे, या फिर ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट बाय हार्ट ही रखते हैं, ठीक है। तो चलो लिख दो एंड भाग जाओ। जब आज 9:30 बजे का डाउट सेशन रहने ही वाला है, ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। यस हिमांशु।